हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में 12th क्लास इकोनॉमिक्स से 100 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। कितना ऑब्जेक्टिव? 100 ऑब्जेक्टिव, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, VVI है जिसे हम लोग कह सकते हैं। और टाइम बहुत कम है, तो इस समय सिर्फ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ही पढ़ना जरूरी है। बाकी का आंसर पढ़ेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। ठीक है, और इसको अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तो यहाँ से बहुत सारा प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, और इससे पहले वाला मॉडल सेट नहीं पढ़े तो उसको भी जाके देखिए, क्योंकि वहाँ भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। और इस तरीके से सीरीज चलेंगे। आप अगर रेगुलर क्लास करेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप रेगुलर क्लास कीजिए, क्योंकि एक दिन में एक वीडियो मिलबे करेगा। ठीक है, किसी भी कीमत पर मिलबे करेगा, चाहे शाम को सुबह किसी भी टाइम में आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए। और बिना देर के चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में क्या बोला है? फर्स्ट नंबर में बोला कि भुगतान संतुलन में, ठीक है, असंतुलन का निम्न में से कौन सा आर्थिक कारण है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट आंसर बताना ही जरूरी है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, डी नंबर जाएगा। डी नंबर में क्या है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आज का पहला होमवर्क रहा आप लोग को, जो कि कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, 1 नंबर का आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और चलिए 2 नंबर को पढ़ते हैं। 2 नंबर में क्या बोला? ठीक है, भुगतान संतुलन के, ठीक है, दृश्य, ठीक है, दृश्य मदों में अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? किसे शामिल किया जाता है? ऑप्शन नंबर इसका भी डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटी। ठीक है, ब्यूटी संतुलन। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी बिल्कुल सही जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोला है? निम्न में से पूंजी खाते में कौन सी नहीं आता है? ठीक है, कौन नहीं आती है आता है, तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या? प्रत्यक्ष, ठीक है, निवेश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न में क्या बोला है? ठीक है, अगला प्रश्न में बोला है कि 4 नंबर में बोला कि सम विच्छेद, ठीक है, सम विच्छेद बिंदु तब, ठीक है, उत्पन्न होती है जब क्या? जब क्या? तो इसका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है? ए और बी दोनों हो जाएगा। ए में क्या है? टी आर बराबर टी सी, और बी में क्या है? टी आर से छोटा टी सी, यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाएगा। और 5 नंबर में बोला कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% परिवर्तन के कारण मांग में 40% परिवर्तन हो तो मांग की लोच क्या होती? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है? 0. ठीक है, 0.5। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और चलिए क्या बोलते हैं, 6 नंबर में क्या बोला? ठीक है, 6 नंबर में बोला कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सा बजट रेखा का सही समीकरण है? तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बस कुछ डायरेक्ट कुछ इस प्रकार से ऑप्शन उठाएंगे और आपको दे देगा। ठीक है, और 2 नंबर में वाला उपभोक्ता मूल्य सूचना, ठीक है, सूचकांक का वर्तमान, ठीक है, आधार वर्ष बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर में क्या है? ठीक है, 2016, यानी कि 2016। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न में क्या बोला है? ठीक है, अगला प्रश्न में बोला है कि एक सेकंड में थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। अगला प्रश्न में बोला है कि अति, ठीक है, अल्पकाल में पूर्ति, ठीक है, बकरज क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या? पूर्ण, ठीक है, पूर्णतः लोच बलोचदार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और 9 नंबर में क्या बोला? ठीक है, सीमांत, ठीक है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादन कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है? ठीक है, गोसेन। कौन हो जाएगा? गोसेन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 10 नंबर में क्या बोला? स्थिर पूंजी का उपयोग क्या कहलाता है? स्थिर पूंजी का उपयोग क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है? घिसावट व्यय। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, और 11 नंबर में बोला कि बाजार कीमत की पर, ठीक है, बाजार, ठीक है, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, NNPL बराबर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और 12 नंबर में बोला कि निम्न में से कौन सा मांग वक्र पूर्ण रूप से, ठीक है, लोचहीन होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है? रेखिक मांग। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। और 13 नंबर में क्या बोला है? ठीक है, ठीक है, माइक्रो, ठीक है, माइक्रोज निम्न में से कौन सी भाषा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है? ग्रीक भाषा। कौन सा भाषा है? ग्रीक भाषा। और 14 नंबर में क्या बोला? आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के, ठीक है, संदर्भ के, ठीक है, अर्थशास्त्र का व्यष्टि और समष्टि की शाखाओं, ठीक है, शाखाओं में किसने विभाजित किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है? ठीक है, रिकॉल्ड। किसने? रिकॉल्ड, यानी कि रिकाल्डो।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। और 15 नंबर में बोला कि सीमांत अवसर लागत निम्न में से कौन है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, ठीक है, बी नंबर में क्या है, इसका आंसर हो जाएगा रूपांतर की दर सीमांतर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और चलिए 16 नंबर में बोला कि, ठीक है, 16 नंबर में क्या बोला है, अर्धनिर्मित वस्तु क्या कहलाती है। ठीक है, अर्धनिर्मित वस्तु क्या कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या, अंतिम उत्पाद कहलाती है, क्या कहलाती है, अंतिम उत्पाद। और चलिए 17 नंबर में क्या बोला, ठीक है, अक्षों की, ठीक है, अक्षों के केंद्र से निकलने वाली सरल रेखा के पूर्ति वक्र की लोच क्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या, इकाई के बराबर होती है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और चलिए 18 नंबर में क्या बोला, एकाधिकारी प्रतियोगिता की धारणा को क्या, ठीक है, किसने दिया, तो किसने दिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या, सीमांती, ठीक है, रॉबिन्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और चलिए 19 नंबर में बोला कि स्थिर, ठीक है, स्थिर लागत किस काल में स्थिर रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, दोनों काल में, दोनों काल क्या क्या है, ठीक है, अल्पकाल में और दीर्घकाल में, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स में ना अधिकतर ऑप्शन डी में रहता है। ठीक है, अगर आप नहीं जानेंगे तो डी में जरूर टिक आउट कीजिएगा, क्योंकि मैं कितना बार गेस किया, ऑप्शन नंबर डी में ज़्यादा होता है। और 20 नंबर में क्या बोला, निम्न में से कौन सा, ठीक है, शाख नियंत्रण के, ठीक है, गुणात्मक के विधि है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, ठीक, उपभोक्ता शाख नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और 21 नंबर में बोला कि भारत में ठीक है, रुपया का नोट जारी करता है, 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, भारतीय सरकार का वित्त मंत्री, ठीक है, मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 22 नंबर में बोला कि, ठीक है, राजकोषीय नीति के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, किसे शामिल किया जाता है, इनमें से सभी को शामिल किया जाता है, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, द कर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 23 नंबर में बोला निम्न में से कौन सा सरकार का बैंकर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, केंद्रीय बैंक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 24 नंबर में बोला कि भुगतान के शेष का, ठीक है, शेष में कौन सी, ठीक है, मध्य का शामिल है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, इनमें से सभी, दृश्य मध्य, ठीक है, अदृश्य मध्य, पूंजी, ठीक है, अंतकरण, ठीक है, अंतकरण, ऑप्शन नंबर, अंतरण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 25 नंबर में बोला कि, ठीक है, ठीक है, अस्फीति, ठीक है, अंतराल, ठीक है, अंतराल माप बताता है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ठीक है, न्यून मांग, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जाएगा। और 26 नंबर में क्या बोला है, ठीक है, सरकारी के 26 नंबर में बोला है कि सरकार के, ठीक है, राजस्व के शामिल है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, आयकर और निम्न कर और सीमा शुल्क, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 27 नंबर वाला कि बजट की विधि अवधि क्या है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या, वार्षिक, क्या जाएगा, वार्षिक। और चलिए, और 28 नंबर में क्या बोला, लोचपूर्ण की विनिमय दर को निम्नलिखित में से कौन सी गुण है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, ए और बी, ठीक है, सतत और संयोजन। और बी नंबर में क्या, सरल प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए और बी हो जाएगा। और 29 नंबर में क्या बोल रहा है, 29 नंबर में बोला कि भुगतान संतुलन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से क्या जाएगा, कोई नहीं। और 30 नंबर में क्या बोला, कॉफी के मूल्य में, ठीक है, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने के चाय की मांग में, ठीक है, चाय की मांग क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बढ़ती है, क्या जाएगा, बढ़ती है। और 31 नंबर में बोला जब कुल उपयोगिता, ठीक है, अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या, शून्य होती है। ठीक है, क्या होती है, शून्य होती है। 32 नंबर में बोला कि, ठीक है, कागजी मुद्रा का कौन सी मूल्य अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर में क्या है, बी नंबर में है ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक मूल्य, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और चलिए 33 नंबर में बोला कि जब औसत उत्पाद एमपी अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पाद है एमपी, तो क्या जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, औसत उत्पाद समान होता है, औसत उत्पाद से कम होता है, और कम होता है, औसत उत्पाद के अधिक होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 34 नंबर में बोला कि अवसर लागत क्या है, अवसर लागत क्या है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से क्या जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, वह विकल्प ही जिसका, ठीक है, प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक याग कर दिया। और बी नंबर में क्या, खोया हुआ अवसर। और सी नंबर में क्या, हस्तऋण,
आय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। और जो अभी आप देखा ना, इनमें से कोई सा भी रहेंगे, जो पहले वाला जो आंसर में बताया था इनमें से कोई नहीं, तो वो रहेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 35 नंबर वाला कि एनडीपी। ठीक है, एनडीपी क्या हो जाएगा, एनडीपी का इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जीडीपीएन, घिसावड़िया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 36 नंबर में बोला कि ठीक है अति परलवयाकार मांग में वक्र के निम्न में से क्या दिखाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठीक है, पूर्णतया लोचदार मांग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और चलिए 37 नंबर में बोला कि उपभोक्ता का संतुलन बिंदु क्या है। उपभोक्ता का संतुलन बिंदु क्या है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीमांत उपयोगिता। ठीक है, उपयोगिता मूल्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 नंबर वाला निम्न में से कौन सा उत्पाद का फलन के व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, Q बराबर FC। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 40 नंबर में बोला कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। क्या कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या, MPC प्लस MPC। ठीक है, MPC प्लस MPS बराबर 12। और 40 नंबर वाला कि केस के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलन, ठीक है, संतुलित स्तर स्थापित होता है जहाँ क्या ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा सी नंबर जाएगा। सी नंबर में क्या है, AD बराबर AS। ठीक है, AD बराबर AS। और 41 नंबर वाला कि भारत में बैंकिंग के, ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से कौन जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या, YD। ठीक है, YB रेडी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 42 नंबर वाला कि ठीक है, स्थितिक अंतराल के को ठीक करने के लिए मौद्रिक आय कौन सी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, इनमें से सभी खुले बाजार की क्रियाएं। और बी नंबर में बैंक की दर में वृद्धि। और सी नंबर में क्या, नगद कोषीय अनुपात में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 43 नंबर वाला बैंक का, ठीक है, एजेंसी कार्य क्या है। बैंक का एजेंसी कार्य क्या है। ठीक है, ट्रस्टी का कार्य करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 44 नंबर वाला कि मुद्रा के, ठीक है, आस्थेथिक और गत्यात्मक और कार्यों का विभाजन किसने किया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर जाएगा। ठीक है, पॉल ठीक है, एजिक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 45 नंबर वाला कि स्थिर मूल्य पर, ठीक है, आकलित सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या, वास्तविक GDP। ठीक है, और GDP सबिस्टी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर वाला कि राष्ट्रीय आय में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। तो किसे शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 47 नंबर वाला कि ठीक है, वैधानिकता के अनुसार, ठीक है, आधार पर मुद्रा को कितने भागों में बांटा है। मुद्रा को जो है दो भागों में बांटा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 48 नंबर वाला कि मुद्रा पूर्ति का नियम, ठीक है, नियमन कौन करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 नंबर वाला क्या, पूंजी की सीमांत का क्षमता का आय, ठीक है, या उत्पादकता है। ऑप्शन नंबर जाएगा ये हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, ठीक है, प्रत्याशील आय। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 50 नंबर वाला कि उत्पादन बंद करने, ठीक है, बंद कर देने पर निम्न में से कौन सा प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या, परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाती है। ठीक है, 51 नंबर वाला कि किस बाजार में AR वक्र के, ठीक है, अक्षर के समांतर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता में। कहाँ पे, पूर्ण प्रतियोगिता में। ठीक है, और 52 नंबर वाला कि फर्म को लाभ मिलता है जब क्या। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ARS ठीक है, AC, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ARS AC। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 53 नंबर वाला कि खुली अर्थव्यवस्था का गुणक बंद व्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था की अपेक्षा कैसा होता है। तो कैसा होता है, बड़ा होता है। कैसा होता है, बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 54 नंबर वाला के, ठीक है, कीमत निर्धारण प्रक्रिया में, ठीक है, समय तत्व का विचारण के, ठीक है, किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार्शल ने। किसने, मार्शल ने। 55 नंबर वाला की सीमांत उपयोगिता है। सीमांत उपयोगिता क्या है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
ए में क्या है ATU, क्या हो जाएगा ATU हो जाएगा, ठीक है। और चलिए 56 नंबर ये वाला कि सम सीमांत उपयोगिता का निम्न में, ठीक है, नियम को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, ठीक है, प्रतिस्थापन का नियम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 57 नंबर वाला कि लाभ के नियम में से कौन से घटक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। लाभांश, ठीक है, अतिरिक्त लाभ और नियम, ठीक है, निगम लाभ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 58 नंबर ये वाला कि सीमांत, ठीक, कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है कि, तो समष्टि अर्थशास्त्र में, किसमें, समष्टि अर्थशास्त्र में। 59 नंबर वाला कि, ठीक है, संघ वक्र में किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग फलन है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा डी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। अपने मूल्य का अन्य, ठीक है, अन्य वस्तु के मूल्य का, ठीक है, ठीक है, क्या बोला है, हाँ, मौसम का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। और 60 नंबर वाला कि निम्न में से किन आधार, ठीक है, स्तंभों पर, ठीक है, आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है, तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर क्या, ए और बी दोनों, ए में क्या है असीमित आवश्यकताओं और बी नंबर में क्या सीमित साधन। और 61 नंबर वाला कि आर्थिक प्रणालियों, ठीक है, प्रणालियों के नियम में से कौन से रूप हैं, तो कौन से रूप हैं, ऑप्शन नंबर सी है मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्या जगह मिश्रित अर्थव्यवस्था। 62 नंबर वाला कि आर्थिक ठीक है, समस्या के मूलतः समस्या है, तो ऑप्शन नंबर ये जगह चुनाव, क्या जगह चुनाव हो जाएगा। और 63 नंबर वाला कि अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याएं कौन सी है, तो केंद्रीय समस्या इनमें से सभी है, ठीक है, साधनों का, ठीक है, ठीक है, आवंटन। और बी नंबर में क्या साधनों का, ठीक है, कुशलतम प्रयोग। और सी नंबर में क्या आर्थिक विकास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 64 नंबर वाला मांग की लॉच इकाई क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या, यह एक शुद्ध संख्याएं हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और 65 नंबर वाला पूंजी खाते के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है, किसे शामिल किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, सरकारी सौदे, निजी सौदे और विदेशी प्रत्यक्ष, ठीक है, विनियोग, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 66 नंबर वाला भुगतान शेष की, ठीक है, संरचना में निम्न में से कौन से खाते शामिल हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या ए और बी दोनों, चालू खाता और पूंजी खाता। 67 नंबर वाला कि विनिमय दर के नियम में कौन से रूप हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए और बी। ए में क्या स्थिर विनिमय दर और बी नंबर में क्या लोचपूर्ण विनिमय दर, ऑप्शन नंबर ए और बी सही हो जाएगा। और 68 नंबर वाला कि स्थिर विनिमय दर के निम्न में से कौन से गुण है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी गुण है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वृद्धि और विदेशी पूंजी में, ठीक है, परोसत्य या साहन, ऑप्शन नंबर, और क्या जगह पूंजी निर्माण में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 69 नंबर वाला कि लोचपूर्ण के विनिमय दर के निम्न में से कौन से गुण है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है इनमें से कोई नहीं गुण है, ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 70 नंबर वाला कि दीर्घ काल में, ठीक है, फर्म के किस कारक में परिवर्तन ला सकता है, तो क्या ला सकता है, ऑप्शन नंबर सी जगह ए और बी दोनों जगह, स्थिर कारक और परिवर्तित कारक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। और 71 नंबर वाला कि व्यापार शेष है, ठीक है, व्यापार शेष है, तो क्या जाएगा इसका आंसर, ठीक है, मृदेश मदों की निर्यात, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 72 नंबर वाला कि निम्न में से सही अंकित कीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा TVC बराबर TC माइनस TFC, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फार्मूला सबको आपको याद करना है। और 73 नंबर वाला किस बाजार में उत्पादन अधिक होता है और मूल्य कम होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में पूर्ण प्रतियोगिता में, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में। 74 नंबर वाला कि पूर्ण प्रतियोगिता में प्रभावित करने वाले, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी क्या वस्तु की कीमत, तकनीकी स्तर और सरकारी नीति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 75 नंबर वाला कि पूर्ण में कमी, ठीक, पूर्ति में कमी के निम्न में से कौन से कारक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी कारक है,
ठीक है। उत्पादन की लागत में वृद्धि, ठीक है। उद्योग में फर्मों की, ठीक है, फर्मों की संख्या कमी और स्थानांतरण वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 76 नंबर वाला की सतत विकास के सूचनात्मक ठीक है सूचकांक के शामिल है। तो शामिल क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दीर्घ आयु, ठीक है, शैक्षिक उपलब्धि, और सी नंबर के संसाधन पर नियंत्रण के लिए ठीक है प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 77 नंबर वाला कि बजट में हो सकता है, बजट में क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? ठीक है, आगाम घाटा, ठीक है, वित्तीय घाटा, प्रारंभिक घाटा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 78 नंबर में बोला कि ठीक है SS तारापोर कौन थे? तो वह एक भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण गवर्नर थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 79 नंबर में बोला कि पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता को लागू करने का सुझाव दिया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है? इनमें से सभी 2000, ठीक है, 2006 से 2007 तक, 2007 से 2008 तक, 2009 से 2010 तक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 80 नंबर वाला उत्पादन की संभावना के वक्र के आकार कैसा होता है? तो कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मूल बिंदु के, ठीक है, मूल बिंदु और वो, ठीक है, उन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 81 नंबर वाला की, ठीक है, जमैका का समझौता कब हुआ था? जमैका समझौता हुआ जो था तो जनवरी 1976 में। कब? जनवरी 1976 में हुआ था। और 82 नंबर वाला कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अधीन कौन सी व्यवस्था का आरंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, तैरती विनिमय दर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 83 नंबर वाला कि निम्न में से सूचना के आधार पर, ठीक है, बताइए कि आय संतुलन कितना बढ़ेगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ये नंबर क्या है? 50 करोड़। कितना करोड़? ठीक है, 500 करोड़, ठीक है, 500 करोड़ हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। और 84 नंबर वाला कि निम्न में आंकड़ों में ठीक है सहायकता से राजस्व के घाटे के, ठीक है, गणना करें। तो राजस्व की प्रकृति की, ठीक है, प्राप्तियां बराबर 0.9 करोड़ के रुपये। और बी नंबर में क्या है? राजस्व की 13.1 करोड़। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है? 3.5 करोड़, ठीक है। और चलिए, और 85 नंबर ये वाला कि बजट रेखा का ढाल, बजट रेखा का ढाल। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये में क्या है? तो ये में कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें न छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बना लेंगे। और 86 नंबर वाला कि वस्तु की कीमत, ठीक है, वस्तु की कीमत, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल से जाएगा ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है? 1 सेकेंड। तो 86 का अगर आप बनाएंगे तो बना लेंगे, नहीं बनाएंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। और 87 नंबर में बोला कि न्यूनतम, ठीक है, निर्धारित मूल्य किस वस्तु सेवा के लिए दिया जाता है? इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है? गेहूं के लिए। किसके लिए? गेहूं के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 88 नंबर में बोला कि एक वस्तु की कीमत 15% गिर जाने पर उसकी मांग 1000 इकाइयों ने बढ़कर 1200 इकाइयों की हो जाती तो मांग की लॉज ज्ञात करें। तो कुछ हिसाब है, तो आप लोग को बनाना है, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 0.33। और 89 नंबर वाला कि निम्न में से, ठीक है, चित्र क्या प्रदर्शित करता है? चित्र क्या प्रदर्शित करता है, यानी प्रिंट्स। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या? पूर्ण लोचदार मांग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 90 नंबर में बोला कि किसी वस्तु की कीमत 15% की कमी होने पे उसकी मांग की 300 इकाइयों से बढ़कर 318 इकाई हो जाती है तो मांग की लॉज ज्ञात करें। तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है? ठीक है, 0.2 यानी 1.2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए, और 91 नंबर वाला कि मांग की लॉज ज्ञात करें, ठीक है, बस हिसाब पे है, मांग की लॉज ज्ञात करें। तो क्या जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल से जाएगा ए नंबर जाएगा, ठीक है, 100 क्या जाएगा? -1 हो जाएगा, ठीक है। और चलिए, और 92 नंबर वाला कि पैमाने की आंतरिक, ठीक है, बचताओं के प्रकार में निम्न में से कौन से हैं? तो कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या? इनमें से सभी।
ठीक है। विपणन की बचतें और ठीक है जोखिम संबंधित बचतें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 93 नंबर वाला कि उत्पादन के साधन क्या है, उत्पादन के साधन क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भूमि, श्रम, पूंजी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 94 नंबर वाला कि जो ठीक है वक्र के पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटता आरंभ करता है, वह कौन सा वक्र कहलाता है। तो कौन सा वक्र कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, APP, AMPP, TPP, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 95 नंबर वाला कि मौद्रिक लागत में शामिल होते हैं, मौद्रिक लागत शामिल होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। कच्चे माल पर व्यय पर और ठीक है प्रबंध व्यय और समानतम लाभ, ऑप्शन नंबर ये सब सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 96 नंबर वाला कि कुल मौद्रिक लागत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अष्ट लागत प्लस ठीक है और क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, और अष्ट लागत प्लस सामान्य लाभ, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अष्ट प्लस लागत प्लस अष्ट पर लागत, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, ये हो जाएगा। और चलिए 97 नंबर वाला की स्पष्ट लागत में शामिल मद है, तो क्या जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। तो बीमा व्यय, विज्ञापन व्यय और श्रमिक की मजदूरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 98 नंबर वाला की वास्तविक लागत का प्रतिपादन किसने किया, तो किसने किया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मार्शल ने किया। किसने किया, मार्शल ने किया। और 99 नंबर वाला की कुल लागत, ठीक है, कुल लागत क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है, स्थिर लागत प्लस परिवर्तनीय लागत, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 100 नंबर में बोला कि TC बराबर, ठीक है, TC बराबर इसका फॉर्मूला पूछ रहा है, तो TC बराबर क्या है, TBC प्लस TFC, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा काफ़ी लंबा था, लेकिन ज़्यादा लंबा था ना कि एक सब्जेक्ट के अनुसार बहुत ही कम था। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, और इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।